नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम चर्चा करने वाले हैं बृहस्पति देव के कुंडली के छठे घर के बारे में। छठा घर जिसमें बृहस्पति देव सामान्यतः शुभ नहीं कहे जाते, क्योंकि कुंडली के 12 घरों में से 4 घर ऐसे हैं जहां पे बृहस्पति देव को अच्छा नहीं माना गया है। वो कौन से हैं? 6th हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस। अब बृहस्पति देव यहाँ पे शुभ क्यों नहीं माने जाते? क्योंकि छठा घर इसमें आती है कन्या राशि। कालपुरुष कुंडली के हिसाब से यहाँ पे आती है 6 नंबर की राशि। छठे घर का जो मालिक है, कन्या राशि का जो मालिक है, वो है बुध। और बुध जो है वो बृहस्पति देव का शत्रु है। तो शत्रु के घर में जब बृहस्पति देव आके बैठते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। पर यहाँ पे एक चीज का सपोर्ट ये रहता है, क्योंकि छठा घर जो है वो बुध का तो घर है और इस घर का जो कारक है वो है केतु। और केतु क्या है? बृहस्पति का चेला। तो एक तरफ तो पॉजिटिव फैक्टर ये है कि वो केतु का घर है, नेगेटिव फैक्टर ये है कि वो बुध का घर है। पर इन दोनों के बीच में जब बृहस्पति देव बैठ जाते हैं तो कुंडली के अंदर बृहस्पति देव की स्थिति जानने के लिए सबसे पहले आपको बुध और केतु की कंडीशन को देखना होगा। क्योंकि किसी भी घर का फल तभी शुभ मिलता है जब उस घर के मालिक और कारक दोनों अच्छी स्थिति में होते हैं। तो निश्चित तौर पर उस घर से संबंधित जो फल हैं वो हमें शुभ प्राप्त होते हैं। अब छठा घर जो है उसमें बृहस्पति देव के फल के बारे में जानने से पहले आपको ये समझना होगा कि बृहस्पति देव हमारे धन के कारक हैं, हमारे समाज में इज्जत और शोहरत के कारक हैं, और हमारी शिक्षा के, संतान के और हमारी किस्मत के। तो ये सारी चीजें जो हैं अपना एक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तो कुंडली में अगर बृहस्पति देव कमजोर हैं तो इन फलों में कमी देखने को मिलेगी ही मिलेगी। जिस व्यक्ति की किस्मत साथ में देगी उस व्यक्ति का जीवन संघर्ष में हो जाता है। इसलिए बृहस्पति देव का कुंडली में ठीक होना जरूरी है और ठीक नहीं है तो उसे करना जरूरी है। अब बृहस्पति देव के बारे में शुभ और अशुभ स्थिति को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बृहस्पति देव की शुभ स्थिति की। शुभ स्थिति कब? जब नंबर 1, 2, 5, 9, 12, जैसे कि आपको पहले बताया था कि बृहस्पति देव कुंडली में कहीं भी बैठे हों, पर उनके जो घर हैं, जिन घरों पे उनका अपना प्रभाव रहता है, इनका कंट्रोल रहता है या वो कारक कहे जाते हैं, उन घरों में बृहस्पति देव के शत्रु ग्रह नहीं हों। क्योंकि अगर उन घरों में बृहस्पति देव के शत्रु ग्रह होंगे तो बृहस्पति देव कुंडली में कहीं बैठे हों उनके फलों में कमी ला देंगे, उन्हें कमजोर बना देंगे। तो इनके घर कौन से हैं? 2, 5, 9, 12। 2, 5, 9, 12 में जब बृहस्पति देव के शत्रु बुध, शुक्र, राहु और पापी शनि के बारे में मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि शनि कब पापी होते हैं? जब उनके साथ राहु या केतु साथ बैठ जाएं या उन पे दृष्टि डालें। ये दोनों कंडीशन पे कुंडली के अंदर शनि जो है वो पापी कहे जाते हैं। तो शनि पापी ना हो और इन घरों में आपका इनके शत्रु ग्रह ना हो, तब क्या है? उत्तम जिंदगी में मालिक और बुध केतु के अच्छे फल। और साथ ही लिखा है कि नंबर 2 से दृष्टि भी ना हो। देखिए 2nd हाउस जो है वो दृष्टि डालता है 6th हाउस पे। अभी दृष्टि जो है इसका टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारी वैदिक की दृष्टियां हैं उससे हमारी जो ये रेड बुक एस्ट्रोलॉजी की दृष्टि है ये टॉपिक बिल्कुल डिफरेंट है। और दृष्टि के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है। आप लोगों को अगर दृष्टि के बारे में जानकारी नहीं है तो आप वहां जाके वीडियो को समझ सकते हैं। फिलहाल आप क्या समझेंगे कि 2nd हाउस की दृष्टि है वो आती है 6th हाउस में बैठे ग्रह पर। अगर 2nd हाउस के अंदर कोई ग्रह ना हो, यानी कि क्या पूरी कंडीशन बनी कि कुंडली में बृहस्पति के जो कारक भाव हैं 2, 5, 9, 12, इनमें कोई शत्रु ग्रह ना हो और 2nd हाउस से 6th हाउस पे दृष्टि ना हो, यानी कि 2nd हाउस खाली हो और कुंडली के अंदर शनि जो है वो ठीक हो, तो उस कंडीशन में बृहस्पति देव जहाँ पे वो अच्छे नहीं कहे जाते हैं वहां बैठ के भी बड़ा अच्छा फल देते हैं। और ऐसे इंसान के पास जीवन में जो वो चाहता है वो उसे प्राप्त होता है। जिस चीज की उसकी इच्छा होती है वो उसे बिना मेहनत करे ही मिल जाती है। यानी कि ऐसे आदमी को जीवन के अंदर रोजी रोटी या पैसा कमाने के लिए कभी भी संघर्ष नहीं करना पड़ता।
चाहे कैसी भी स्थिति हो, ईश्वर उसकी रोजी रोटी का जुगाड़ अपने आप कर देता है। ये स्थिति बनी रहती है। सेकंड कंडीशन ये है कि 2, 5, 9, 12 में उसके शत्रु ग्रह ना हो, जो पहली कंडीशन में था। पर यहाँ पे सेकंड हाउस के अंदर कोई ग्रह अगर बैठा हो और उसकी दृष्टि आ रही हो, उस कंडीशन में रोजी रोटी के लिए मेहनत ना करनी पड़े, मुफ्त रोटी जरूर मिले। लेकिन यहाँ पे ये कहा गया है कि जब 6th हाउस के अंदर बृहस्पति हो और कोई भी कंडीशन अप्लाई हो रही हो, चाहे वो अच्छी हो या खराब हो, बृहस्पति शुभ है या अशुभ है, किसी भी कंडीशन में ऐसे व्यक्ति के ऊपर रोजी रोटी का संकट नहीं आता है। वो किसी न किसी तरीके से उसकी रोजी रोटी का जुगाड़ ईश्वर कर देता है। हाँ, उस पर बहुत पैसा होगा या उसके पास नगद रुपया होगा, इस चीज के लिए कोई कंडीशन देखना पड़ेगा कि अगर बृहस्पति अच्छे हैं तो इन चीजों की कोई दिक्कत नहीं है। अगर बृहस्पति खराब है तो आपको नगद पैसा रुपये की दिक्कत तो रहेगी, पर रोटी के लिए यानी कि उसे अपने परिवार का पेट पालने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। उसे बिना कुछ करे ही मुफ्त की रोटी मिल जाएगी। इसलिए यहाँ कहा गया है कि मुफ्तखोर मगर साधु स्वभाव, मतलब साधु है, साधु के पास बहुत धन दौलत नहीं भी है, पर किसी न किसी तरह से उसे भिक्षा तो मिल ही जाएगी। तो उसका ईश्वर जो है खाने पीने की व्यवस्था कर देगा। तो ये कंडीशन तब रहती है जब 2, 5, 9, 12 में शत्रु ग्रह न हो, पर सेकंड हाउस से अगर कोई दृष्टि आ रही है तब। कुंडली में अगर तीसरी कंडीशन है बुध उम्दा। अब जैसा कि आपको भी बताया था कि 6th हाउस जो है उसका मालिक क्या है, बुध। कुंडली में बुध कहीं बैठा है, अगर वो अच्छी कंडीशन में है तो क्या है, ऐश पट्टा मगर मतलब परस्त, यानी कि ऐसा आदमी ऐश करने वाला होगा। ऐश मतलब दुनिया के सारे जो सुख हैं उन्हें भोगने वाला होगा, पर वो मतलब परस्त होगा, यानी कि मतलबी होगा। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, केतु उम्दा। कुंडली में क्योंकि केतु इस घर का कारक है, बृहस्पति का चेला है, केतु उम्दा होगा तो लिखा है खुशहाल जीवन और बारोनक जिंदगी का मालिक, यानी कि बहुत अच्छी कंडीशन। तो केतु उम्दा कब होगा, बृहस्पति 6 के समय केतु हो जाए 12th हाउस में, तो केतु बहुत अच्छा है। और केतु अगर खराब है, 8th हाउस में है या और किसी हाउस में है, तो या खराब हो रहा है, तो उस कंडीशन में बृहस्पति के फल काफी खराब होने वाले हैं। साथ ही इसके साथ हमें कुंडली के अंदर शनि को भी देखना है, क्योंकि कुंडली के अंदर अगर शनि 10वें घर में है, 10वें घर का शनि बहुत अच्छा कहा जाता है, 10वें घर के अंदर अगर शनि है तो ये बृहस्पति आपको बहुत अच्छा फल देंगे। पर यहाँ पे एक चीज है कि अगर बृहस्पति देव यहाँ पे खराब हो रहे हैं तो वो आपको अपयश यानी कि जीवन में एक बार बदनामी दे के रहेंगे, और ये निश्चित तौर पे है, ये आप लिख लीजिए। और अगर आपके आसपास किसी के ऐसे हॉरोस्कोप है और उस व्यक्ति की एज 50-60 साल की हो चुकी है तो उसके जीवन में इस तरह की घटना जरूर घटी होगी। 6ठे घर का बृहस्पति जो चाहो सोने की थाली में खाना परोसे वाली कहावत कही गई है, पर एक बार जीवन में बदनामी देता जरूर है। तो ये जो कंडीशन है ये है बृहस्पति की शुभ हालत की। अब बात करते हैं बृहस्पति की अशुभ हालत की, कि जब अशुभ स्थिति में बृहस्पति देव होंगे तो कौन सी कंडीशन होंगी और किस तरह का फल देंगे। अब बात करते हैं अशुभ हालत की। अशुभ हालत में 2 कंडीशन है। क्या, पहले तो नंबर 1 पे बुध मंदा हो। कुंडली के अंदर जब बुध अच्छी स्थिति में ना हो, 8वें घर में या तीसरे घर में या 12th हाउस में, और भी कई कंडीशन है, क्योंकि हर ग्रह की, जैसे हम बृहस्पति की बात कर रहे हैं, किसी भी घर के अंदर शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी हो सकता है। इसी तरह हमारे 9 के 9 जो प्लैनेट हैं वो किसी भी घर में बैठे हों, जहाँ पे चाहे वो उच्च के गए जाते हो या नीच के गए जाते हो, पर उनके शुभ और अशुभ फल दोनों हो सकते हैं। तो देखने में कई बार ये लगता है हमारे हॉरोस्कोप में ये ग्रह हमारा बहुत अच्छी कंडीशन में है, उच्च की कंडीशन में है, पर जीवन में उसने दिया कुछ नहीं। उसके पीछे हमें ये रूल अप्लाई करने होते हैं, तभी हम प्रॉपर चेक कर पाते हैं कि हमारे जो स्टार हैं उनकी एग्जैक्टली कंडीशन क्या है, और उनकी अगर हम लोग प्रॉपर तरीके से रेमेडी कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर जो हमें समस्याएं आ रही होती है जीवन में उन्हें हम ठीक कर पाते हैं।
तो यहाँ पे बुध मंदा हो कुंडली के अंदर, सामान्यतः बुध जो है आपका 8वें घर में अच्छा फल नहीं देता है, तीसरे घर में नहीं देता, 12th हाउस में नहीं देता। तो ये जो घर है 9th हाउस में नहीं देता। तो जो घर है ये इनमें हो या और कोई कंडीशन से बुध अगर कुंडली के अंदर खराब हो तो क्या कहा गया है कि 34 साल उम्र तक गर्दिशे अय्याम का उल्टा असर। मतलब ये है कि ऐसे व्यक्ति की अपनी 34 वर्ष की आयु तक उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब रहेगी, यानी कि वो जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा होगा और अपनी रोजी रोटी के लिए वो मारा मारा फिर रहा होगा। जिसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। 34 साल तक ये स्थिति देखने को मिलेगी ही मिलेगी, उसके बाद ही कुछ सुधार की गुंजाइश होगी। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, केतु मंदा हो। तो क्या लिखा है, हाथ में रोजी के लिए फकीरों की तरह प्यारा लिए हुए सर्द आहों से मर रहा होगा, यानी कि काफी खराब कंडीशन। क्योंकि जब बुध खराब होगा तो 6th हाउस का रिजल्ट खराब होगा, वहां बैठा हुआ जो बृहस्पति है उसके फल खराब होंगे। इसी तरह जो इस घर का कारक है, जिसका सपोर्ट बृहस्पति को मिलना चाहिए था, केतु का, वो खुद ही अगर खराब हो रहा होगा तो क्या होगा कि ऐसा व्यक्ति जो है अपने जो रूटीन के खर्चे हैं उसे भी सर्वाइव नहीं कर पाता, और किस्मत की जो मार है वो ऐसे व्यक्ति पे देखने को मिलती है कि ऐसा व्यक्ति बहुत ही गरीबियत की जिंदगी बिता रहा होता है। तो यहाँ पे ये 2 कंडीशन ऐसी हैं जहाँ पे बृहस्पति देव अप्लाई होने पे अशुभ फल दे सकते हैं। अब अगर अशुभ फल दे रहे हैं तो उसके लिए हम क्या रेमेडी कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे बृहस्पति देव को ठीक करने के लिए या तो बृहस्पति देव की खुद की या उनका जो चेला है केतु, उसकी रेमेडी करके आप यहाँ पे बृहस्पति देव के फल को ठीक कर सकते हैं। कैसे? पहला क्या है, चने की दाल मंदिर में देना। आप अगर अपनी जन्म कुंडली में बृहस्पति देव 6th हाउस में देखते हैं और कोई कंडीशन आपको ऐसे अप्लाई होती दिखती है कि आपका जैसे बुध मंदा हो या केतु मंदा हो, या इसके अलावा अगर किसी तरह की बदनामी हो रही हो या शिक्षा में रुकावट आई हो या धन की समस्या हो, तो यानी कि कुंडली में बृहस्पति देव 6ठे घर के अंदर बैठे हुए कहीं ना कहीं वो खराब हो रहे हैं। तो इन चीजों को आप बिना कुंडली को देखे भी एनालाइज कर सकते हैं। अब करना यह है कि आपने 43 डेज चने की दाल 400 ग्राम कह सकते हैं, 400 ग्राम चने की दाल 43 डेज लगातार मंदिर में देनी है। मंदिर क्या? धर्म स्थान। धर्म स्थान में देने से बृहस्पति देव के यहाँ के जो फल हैं वो चले जाएंगे 2nd हाउस में, तो उनके शुभ फल प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। इसके बाद काला सफेद कुत्ते को रोटी देते रहना या पालना। केतु का उपाय क्या होगा? केतु है बेसिकली हमारी औलाद, और साथ में कुत्ता जो है वो केतु का कारक है। तो कुत्तों की सेवा करना, कुत्तों को रोटी डालना, और स्पेशली अगर काले सफेद रंग का कुत्ता हो तो प्रॉपर केतु ही है। वैसे तो कुत्ता जो है कोई भी हो वो केतु ही कहलाता है, पर अगर काले सफेद रंग का हो तो ज्यादा अच्छा है। काले सफेद रंग के कुत्ते को रोटी, ब्रेड, बिस्किट आप कुछ भी देते रहिए, या आप उसे पाल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, उसे पालिए। और इसके अलावा मंदिर में एक काले सफेद रंग का ब्लैंकेट देना। ब्लैंकेट जो है आप साल में एक बार दे सकते हैं। एक ब्लैंकेट खरीदिए और उसे मंदिर में दे के आइए, इससे आपका केतु जो खराब हो रहा है वो ठीक हो जाएगा। चौथा ये है कि लोहे की एक गोली, जो लोहे की गोली आती है ठोस गोली, उस पे आपने लाल रंग कर लेना है। रेड कलर करने के बाद उसे अपने पास रखना है जिंदगी भर, क्योंकि 6th हाउस का जो बृहस्पति है वो तो हमेशा ही उसका इफेक्ट आपकी कुंडली में रहने वाला है, क्योंकि वो लगन कुंडली में है। तो जो गोली है उसे आपने हमेशा अपने पास रखना है। तो ये जो आपको रेमेडी है, ये रेमेडी 6th हाउस के बृहस्पति को ठीक करेगी। और जब बृहस्पति देव ठीक होंगे तो बृहस्पति देव जिन चीजों के कारक हैं, आपकी किस्मत, इज्जत, शोहरत, नाम, धन, इन सब चीजों को ठीक कर देंगे। तो इसलिए 6ठे घर के बृहस्पति को समझना बहुत जरूरी है और उसे ठीक करना भी बहुत जरूरी है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे बृहस्पति देव के 7th हाउस, क्योंकि 7th हाउस के अंदर ही बृहस्पति देव को काफी खराब माना गया है। क्योंकि 7th हाउस क्या है? बेसिकली हमारी गृहस्थी, और ये है हमारे शुक्र देव का घर।
अब शुक्रदेव के घर में शुक्रदेव के दुश्मन ग्रह बृहस्पति देव आके बैठ जाते हैं तो गृहस्थी के सुख को तबाह कर देते हैं। तो कौन सी ऐसी कंडीशन है जब सातवें घर में बैठ के बृहस्पति देव बहुत बुरा फल देते हैं, और कौन सी ऐसी कंडीशन है जब सातवें घर में बैठ के बृहस्पति देव अच्छा फल भी दे सकते हैं, और अगर खराब फल देंगे तो उन्हें कैसे ठीक किया जाए और क्या उनकी प्रिकॉशन की जाए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि अभी जस्ट ये स्टार्ट है। अभी बहुत सारी वीडियोस आपको हर ग्रह के हर घर के बारे में आनी है, यानी कि कुंडली के 12 हाउसेस के अंदर हर ग्रह किस तरह का प्रभाव देता है, कब वो अशुभ होता है, कब वो शुभ होता है। तो इन चीजों को समझने के लिए आपको सभी वीडियोस को प्रॉपर देखना जरूरी है। तभी आप, जैसे हम यहाँ बुध की बात कर रहे थे कि बुध कुंडली में मंदा हो या अच्छा हो, हम मंदे अच्छे के लिए जैसे बृहस्पति देव के लिए हमने कई रूल अप्लाई करे, तब हमें पता लगा कि वो अच्छे हैं या खराब है। इसी तरह हर प्लैनेट के लिए भी आपको अलग अलग रूल अप्लाई करने पड़ेंगे जो बकायदा किताब में मेंशन है, क्योंकि यहाँ कुछ अलग से नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, जो कुछ रेड बुक में मेंशन है वो सारी चीजें ही आपको बताई जा रही हैं, और रेमेडी भी आपको प्रॉपर रेड बुक की ही बताई जा रही है। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपका किसी भी तरह का किसी वीडियो को लेकर कोई क्वेश्चन है या आपका किसी तरह की कोई इंक्वायरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मेंशन कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके कमेंट का जवाब दिया जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।